केवल एक रास्ता, एक रिश्ता सच्चा और असल है, और वो गुरु का रिश्ता है। बाकी सब रिश्ते हिसाब किताब के, कर्मों के हिसाब करने के रिश्ते हैं। इसलिए जो पल गुरु की याद में निकल जाए वही पल सफल पल है। गुरु की याद हर वक्त दिल में रखनी चाहिए। कोई खास समय नहीं है कि सुबह उठ के सिर्फ गुरु को याद करना है। सुबह उठ के भजन सिमरन अभ्यास करना है, लेकिन गुरु को याद हर समय रखना चाहिए। भजन सिमरन और अभ्यास भी तब कामयाब होता है जब गुरु को याद हम दिन रात करें। चलते फिरते, काम करते हुए, खाना बनाते हुए, खाना खाते हुए, बल्कि लोगों के साथ फजूल बातें करने के बजाय गुरु का ध्यान करना चाहिए। बाबा जी महाराज, बाबा जयमल सिंह जी ने बड़े महाराज जी बाबा सावन सिंह जी को एक चिट्ठी में लिखा था कि जब वो मिलिट्री की नौकरी करते थे कि दिन का प्रोग्राम कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सारा दिन सूरमे की तरह बहादुर बन के अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए। ये सोच के नहीं करनी चाहिए कि ये पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं। ये सोच के करना चाहिए कि ये गुरु की सेवा है, गुरु के हुक्म से कर रहे हैं, और इसलिए करना चाहिए कि गुरु का हुक्म है। जब गुरु का हुक्म समझ के हम काम करें, अपने वेतन के लिए, तनख्वाह के लिए, पैसे के लिए ना करें, तो चाहे पैसा मिलता है उसके लिए। बड़े महाराज जी का ये हुक्म था कि जो भी सिख अपना रोजाना का काम, दुनियादारी का काम, पैसा रुपया कमाने का काम गुरु का हुक्म समझ के करेगा, वो सारा समय अभ्यास के बराबर गिना जाएगा। इसलिए सारा दिन जो काम किया जाए उसको गुरु का हुक्म समझ के करना चाहिए और सेवा के भाव से करना चाहिए। जब शाम हो जाए तो वापस आके अपने घर वालों के दरमियान, दोस्त मित्र के दरमियान दुनिया की फजूल बातें और दुनिया की गपशप नहीं लगानी चाहिए, बल्कि परमार्थ की बात करनी चाहिए। हो सके तो कोई अच्छी पुस्तक पढ़नी चाहिए, कोई पोथी पढ़नी चाहिए, कोई ग्रंथ पढ़ना चाहिए, और उसके बाद ऐसी बात करनी चाहिए जिससे गुरु का ख्याल आए और गुरु के दर्शन का शौक पैदा हो। जब ऐसी बात हो जाए उसके बाद सबको नमस्कार करके अपने कमरे में अलहदगी में, अकेलेपन में गुरु को याद करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए और शुक्र करना चाहिए कि धन सतगुरु, तुम्हारी वजह से मैंने सारा दिन कितना अच्छा निभाया है और तुम्हारी याद हर वक्त रही, और जो मैंने दिन में काम किया तुम्हारे हुक्म के मुताबिक अपनी कोशिश से किया। इसके बाद भजन में बैठ जाना चाहिए और सोने से पहले थोड़ी देर, चाहे आधा घंटा, चाहे पौना घंटा, चाहे 15 मिनट, थकावट के हिसाब से भजन में बैठना चाहिए, सिमरन करना चाहिए, शब्द को सुनना चाहिए और फिर सो जाना चाहिए। सुबह तड़के 3 बजे उठ के फिर अभ्यास को शुरू करना चाहिए। और सुबह का अभ्यास जो है बहुत अच्छा होता है। उस वक्त कोई शोर शराबा नहीं होता, सब सो रहे होते हैं, कोई जागता है। उस टाइम पे उठ के 3 बजे बहुत दयामेर हो रही होती है। सतगुरु एक दयामेर का भंडार और टोकरा लेके घूम रहे होते हैं कि कोई इंतजार कर रहा है। उस वक्त किसी ने गप्पा लेना है तो अच्छा मौका होता। वो टाइम अपना भजन सिमरन में लगा के तैयार हो जाना चाहिए। अगर समय है काम पे जाने के लिए तो फिर थोड़ी देर सो जाना चाहिए। उसके बाद तैयार होके सतगुरु का नाम फिर लेके अपने काम पर चले जाना चाहिए। अगर ऐसा प्रोग्राम हमारा दिन रात का बन जाए, किसी की मजाल नहीं कि कोई बाल भी विंगा कर सके।
किसी के हाथ में नहीं। काल तो क्या, काल की कोई ताकत सामने नहीं आ सकती। सदगुरु का सिमरन जो है, ये 5 नाम का सिमरन हमें नाम दान पे बख्शा गया है, उसमें इतनी ज्यादा ताकत है कि कोई नेगेटिव पावर, कोई काल की या मन की ताकत उसके सामने नहीं ठहर सकती। कोई दुनिया की ताकत सामने नहीं ठहर सकती। आप आजमा के देख लो। 5 नाम का सिमरन इतनी ताकतवर चीज है, उसको दिन रात इस्तेमाल करना चाहिए, कभी कभी नहीं, दिन रात। मन को आदत डालने के लिए आप दिन रात सिमरन करो। जब ऐसा प्रोग्राम करोगे जैसा बाबा जी ने बड़े महाराज को लिख के भेजा, तो क्या होगा, मन को आदत हो जाएगी और मन खुद ब खुद आदत से सिमरन करना शुरू कर देगा। रात को सोते समय आप देखेंगे कि मन फिर भी सिमरन कर रहा है। अगर रात को नींद खुल जाए तो आप देखोगे कि मन उस वक्त भी सिमरन कर रहा है। एक दफा बड़े महाराज जी के पास में गया तो मैंने कहा, ये भजन करना, सिमरन करना मुश्किल होता है क्योंकि बहुत ख्याल मन में आ जाते हैं। तो बहुत मुस्कुरा के हंस के बोले, बेटा तुम क्यों कष्ट करते हो, तुम क्यों भजन करते हो, अपने मन से करवाओ। ये इतनी गंभीर बात उन्होंने कह दी। थोड़ी देर तो मुझे समझ नहीं आई, बाद में आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि असल सिमरन वही है जो हम आंख बंद करके बैठ के अपने अंदर खुद ना करें, अपने मन से करवाएं और आप आनंद से मुस्कुराते हुए मन को सिमरन करता हुआ सुन सके। आपने कभी देखा है कि मन आपके अंदर हर समय बोल रहा है, कभी चुप नहीं होता। मन कभी एक सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए चुप नहीं होता, हर समय बोल रहा है। आप आंख बंद करके देख लो, खोल के देख लो, जागते हुए देख लो, सोए हुए देख लो, मन सोचता जाएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ाता रहेगा, कुछ ना कुछ बोलता रहेगा। जिस चीज को हम विचार कहते हैं वो भी मन की बोली है। अब मन और आत्मा की जो गंढ बंधी हुई है, जो इकट्ठे ऐसे बंधे हुए हैं, उनको खोलना ही अभ्यास का काम है। अब जब ये दोनों बन जाते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता कि हमारी आत्मा कौन सी है और हमारा मन कौन सा है। जब हम अभ्यास में बैठते हैं तो कई बार ऐसा मालूम होता है कि हमें खुद कष्ट करके सिमरन करना पड़ रहा है, लेकिन हमें सिमरन करने की आवश्यकता नहीं, मन से सिमरन करवाओ। मन हमें इसीलिए दिया गया था। मन और आत्मा में फर्क यह है कि मन बोलता है, आत्मा सुनती है। आत्मा की 2 ताकतें हैं, नृत और सुरत। नृत आत्मा की वो ताकत है जिससे आत्मा देख सकती है, सुरत वो ताकत है जिससे सुन सकती है। सुनने और देखने का काम हमारी आत्मा का है, बोलने का काम मन का है। तभी महात्माओं ने कहा कि अगर आपने परमात्मा को पाना है तो खामोश हो जाओ। मुसलमान फकीर ने कहा है, खामोश पंज नौबत बिश्नौज आसमाने। अगर तुम खामोश होकर सुनो तो 5 नौबत, 5 शब्द तुम्हारे अंदर गूंज रहे हैं। मुश्किल यह है कि हम खामोश नहीं होते। हमारा मन बोलता रहता है और हम समझते हैं ये हम बोल रहे हैं। हमारा मन विचार करता है, हम समझते हम विचार कर रहे हैं। हमारा मन दलील करता है, हम समझते हम दलील कर रहे हैं। इसलिए जब अभ्यास में सुबह 3 बजे उठ के आप सिमरन शुरू करो तो अपनी जगह, अपने आसन पे बैठ के, जो आंख के पीछे तीसरे तिल पे होना चाहिए, वहां बैठ के खामोशी से मन को सिमरन करता हुआ सुनो। मन से सिमरन करवाओ। वही मन जो दलील देता है, वही मन जो हमारे सिर के अंदर बोलता है, वही मन जो विचार पैदा करता है, ख्याल पैदा करता है, उसी मन से सिमरन करवाओ। और आप क्या करो, आप बैठ के चुप होके सुनो। सिमरन का पहला कोर्स है अभ्यास में। जब सिमरन का कोर्स पूरा हो जाता है तो आत्मा को आजाद करके सुनने की आजादी मिल जाती है। उस वक्त शब्द सुनाई आता है अंदर, वो शब्द जो मीठे से मीठे, सुरीले से सुरीली आवाज है, जो शुरू में घंटी की आवाज लगती है, वो आवाज तभी सुनाई आती है जब हम सुनने वाले बने। जब हम बोलने वाले बनते हैं तो वो आवाज सुनाई नहीं आती।
जितनी देर हम विचार करते रहें, सोचते रहें, बोलते रहें, अपने सिर के अंदर वो आवाज सुनाई नहीं आती। जब हम सुनने वाले बन जाते हैं तो शब्द की आवाज सुनाई आ जाती है। सिमरन का आधा काम यही है कि वो हमें सुनने वाला बना दे। हम तीसरे तिल में बैठ के अपने मस्तक के पीछे ख्याल से बैठ के अपनी तवज्जो वहां इकट्ठी करें। तवज्जो इकट्ठी करने का क्या मतलब है कि जिस ख्याल से हम सारी दुनिया में फैले हुए हैं, उसी ख्याल को वापस लाके अपनी आंख के पीछे इकट्ठा करें। ये तवज्जो को इकट्ठा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो शब्द जिसको हमें पकड़ना है, जो ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस है, जो सबसे सीधी नॉन स्टॉप फ्लाइट है, जो हमें सीधे अपने दुर्दरगाह में ले जा सकती है, वो शब्द उसी तीसरे तिल में आंख के पीछे दिन रात गूंज रहा है। हमारा ख्याल बाहर निकला हुआ है, हम बाहर मुखी हुए हैं, इसलिए हमें सुनाई नहीं आ रहा। क्योंकि हमने वहां तवज्जो इकट्ठी करके बैठ के शब्द को सुनना है, इसलिए हमें सिमरन का कोर्स पूरा करना पड़ता है और अभ्यास करना पड़ता है। इस अभ्यास से हम सुनने वाले बन जाते हैं, और जब हम सुनने वाले बन जाते हैं तो दयालु सारी दया हमें अंदर से दे देता है। इसलिए संत महात्मा इतने प्रेम से, प्यार से समझाते हैं कि आप अपने तीसरे तिल पर आंख के पीछे बैठ के उस शब्द को ध्यान से सुनो, उस सिमरन को ध्यान से सुनो। और ये मन बहुत चालाक है, इसमें चतुराई है। ये मन कोशिश करता है कि हम बाहर मुखी रहें। आप देखो, अगर आप आधा घंटा बैठते हो भजन और मन कहता है चलो कोई बात नहीं, आधा घंटा ले लो मेरे टाइम में से, बाकी तो मेरा ही टाइम है, और कल से फैसला कर लो कि नहीं आज तो मैंने 2 घंटे बैठना है। देखो पहले आधे घंटे में कितनी लड़ाई करेगा आपके साथ। पहला आधा घंटा नहीं बैठने देगा क्योंकि आपने फैसला कर लिया कि 2 घंटे बैठना है। इतनी दलीलें लगाएगा, आज तो थक गए हैं, आज तो कुछ कर नहीं सकते, कल से शुरू कर लेंगे, कोई बात नहीं, आज क्या जरूरी बात है, अभी समय है, बाद में कर लेंगे। ये इतनी दलीलें देके, ये सब एक्सक्यूजेस बना के, दलील बना के बाहर निकलने की कोशिश करता है। इसके साथ लड़ाई करके इसको आंख के पीछे बैठा के मस्तक के अंदर अपनी तवज्जो इकट्ठी करनी है। जब हम मन को शब्द सिमरन का अभ्यास सिखाते हैं तो मन की एक आवाज होती है, आपने कभी सुनी होगी। जब आप आंख बंद करके भजन में बैठते हो तो भजन में जो सिमरन शुरू करते हो वो किसकी आवाज में होता है? वो आपकी आवाज, दरअसल आपकी आवाज नहीं, वो आपके मन की आवाज। अगर मन की आवाज को आप अच्छी तरह सिमरन में लगा दें और सिमरन को आहिस्ता आहिस्ता पुकारें, जल्दी से नहीं। ये कोई घास कटने वाली बात नहीं है कि जल्दी जल्दी सिमरन करके तो उठ जाए। ये तवज्जो को इकट्ठे करने वाली बात। इसलिए जब भी सिमरन करें तो सिमरन के 5 शब्द को ऐसे अलग अलग बोलना चाहिए ताकि तवज्जो एक एक शब्द में आए, एक एक लफ्ज ध्यान से सुने। ये मन बोल रहा है पांचों नाम को अलग अलग सुनो। जितने ध्यान से सुनते हैं उतनी तवज्जो वहां इकट्ठी होती है। जितने आप गंभीर तरीके से उसको बोलोगे शब्द को, उतनी ज्यादा तवज्जो आंख के पीछे इकट्ठी हो। ये नहीं कि बिल्कुल मध्यम आवाज में बोलो, आहिस्ता बोलो लेकिन जोर से बोलो। जोर से इसलिए बोलो ताकि और कोई ख्याल की आवाज ना सुनाई आ सके। अब जो पुराने अभ्यासी हैं उनका एक अनुभव है, हम फायदा उठा सकते हैं। पुराने अभ्यासी कहते हैं कि जब वो सिमरन करते हैं और 5 नाम को जपते हैं, बार बार उसको जपते हैं, तो 5 नाम तो मन आराम से एक रूटीन तरीके से, एक आदत से बोल रहा है, लेकिन मन में एक और ताकत बोल रही है जो कहती है अब कब तक बोलना है, कितना टाइम हो गया है, अब कब उठेंगे, तुम तेज तो नहीं बोल रहे, जल्दी तो नहीं बोल रहे। वो कौन है? वो भी मन है। जब हम मन को सिमरन में लगाते हैं तो मन की कोशिश ये होती है कि सिमरन को दबा के जुबान पे ले आए और आप फिर फ्री होके, आजाद होके बाहर भाग जाए।
इसलिए हम सिमरन शुरू करते हैं, थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि सिमरन तो जबान पे आ गया है, मन फिर आजाद होके भाग गया है। उस भजन और सिमरन से हमारी तवज्जो यहां इकट्ठी नहीं होती, क्योंकि मन तो भाग गया, मन तो फिर विचार में चला गया और हम समझते रहे कि हम सिमरन कर रहे हैं और सिमरन जबान पे आ गया, मन पे नहीं आया। सिमरन जबान से नहीं करना, मन से करना। अगर मन दूसरी आवाज में बोलना शुरू कर दे तो पहली आवाज को बंद नहीं करना, दूसरी आवाज को उसी सिमरन में फिर शामिल कर लेना। अगर आप देखें कि भजन करते करते जब आप सिमरन कर रहे हैं तो उस वक्त एक और आवाज आपके दिमाग में बोल रही है, उस आवाज को भी सिमरन में लगा दो, दोनों आवाज का सिमरन सुनो। अगर तीसरी आवाज आए उसको भी सिमरन में लगाओ, रोकना नहीं सिमरन। 5 शब्द का सिमरन अपने तरीके से करते जाना है और जो भी आवाज आए उसको सिमरन में लगाओ। जब मन के साथ ऐसा तरीका इस्तेमाल करोगे तो मन अपने ख्याल से फिर किसी की शक्ल सामने ले आएगा। कोई बच्चा याद आ गया, घर वाली याद आ गई, घर वाला याद आ गया, कोई दोस्त मित्र याद आ गया, कोई काम करने वाला याद आ गया, कोई बिजनेस का काम याद आ गया, कोई ना कोई शक्ल सामने ले आता है। किस लिए? ताकि तवज्जो फिर बाहर जाए। अगर सिमरन करते करते अभ्यास में ऐसी कैफियत पैदा हो जाए कि मन कोई और शक्ल हमारे सामने ले आए तो लड़ाई नहीं करनी, जो सामने शक्ल आए उसको भी सिमरन में लगा दो। जो आवाज आए, जो शक्ल नजर आए, जब अभ्यास 3 बजे सुबह आप कर रहे हो सबको सिमरन पे लगाओ। आप देखोगे कि अगर इस तरीके से आप सिमरन करोगे तो ऐसा लगेगा कि सारी दुनिया सिमरन आपके सिर के अंदर कर रही है। जब आप सब तरीके के मन की आवाज को खामोश करके सबको सिमरन में लगा दोगे, अंदर से शब्द के धुनकार आपको सुनाई आ जाएगा। ये छोटा सा नुक्ता है जो कई कई बरस हम अपने टेक में लगे हुए अभ्यास को उसी तरह बना लेते हैं जैसे मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में जाने का काम है कि भाई ये तो करना है, चलो आज कर लिए, आज मत्था टेक के आ गए हैं। तो हम भजन सिमरन को भी ऐसा बना के वहीं के वहीं बैठे रहते हैं। लेकिन भजन सिमरन तो एक प्रैक्टिकल चीज है जो हमारे हाथ में दी गई है, सतगुरु की मेहर दया हो रही है, एक जिंदा सतगुरु हमें मिला है जो अंदर इंतजार कर रहा है। ये सिर्फ टेक की बात नहीं है कि हमने हाजिरी लगानी है, ये तो पर्दा खोल के अंदर जाने वाली बात है। अगर संत मत में हमने पर्दा खोल के अंदर नहीं गए तो क्या फायदा हुआ, बाकियों से हमारा क्या फर्क हुआ। इसलिए अगर एक कामल मुर्शिद, पूर्ण संत सतगुरु हमें मिल जाए और नाम का दान दे दे और तरीका बतला दे किस तरह हम अपनी तवज्जो को इकट्ठी करके आंख के पीछे उसको प्रत्यक्ष देख सकते हैं और उसको हमेशा अपने साथ रख सकते हैं, तो इसका फायदा पूरा उठाना चाहिए। मन की लड़ाई में, मन के चलाकी में नहीं आ जाना चाहिए। इसलिए सिमरन का कोर्स जो है बहुत जरूरी है और हर तरीके से मन से सिमरन करवाओ, चाहे मन किसी आवाज में बोले, किसी शक्ल में बोले, सबको सिमरन करवाओ। जब 3 बजे उठो और 5:30 तक करवाते ही जाओ। मन लड़ाई करे, मन उठने की कोशिश करे, नहीं उठने देना। पांव में दर्द हो जाए, टांग में दर्द हो जाए, को आज तो तुम्हें पकड़ के हमने बैठाना, कुछ हो जाए, कल की बात कल देखेंगे, आज तो बैठो। अगर इस तरीके से हम मन को काबू करें और उसको सिमरन में लगाएं तो शब्द की आवाज अंदर प्रकट हो जाती है। जब शब्द की आवाज आ जाए तो सिमरन को छोड़ सकते हैं, दोनों करने की जरूरत नहीं है। सिमरन का कोर्स इसीलिए करते हैं ताकि अंदर शब्द को पकड़ सके। शब्द वो ताकत है जिससे सारा संसार पैदा हुआ, जिसको हम अपना आप समझते हैं, जिसको हम आत्मा समझते हैं, जिसको हम समझते हैं हमारी जान है, जिससे हम महसूस करते हैं, हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं, दुनिया में जिंदा है, वही ताकत शब्द, उसी को शब्द कहा जाता है। शब्द सिर्फ मामूली आवाज नहीं है, शब्द जान की जड़ है। शब्द वो ताकत है जिससे सब कुछ हमें नजर आ रहा है, शब्द वो जिससे सब कुछ पैदा हुआ, शब्द वो जिससे सब धरती, सारी कायनात कायम हुई। इसलिए वो शब्द की धुनकार जो अंदर आ रही है उसको पकड़ने के लिए हम सिमरन का अभ्यास करते हैं। शब्द की आवाज जब ना भी आए, थोड़ी थोड़ी आवाजें शुरू हो जाती हैं। आप सिमरन का कोर्स पूरा करो और मन को डट के बैठा के करो
तो आप देखोगे कोई ना कोई आवाज सुनाई आ जाती है। 10 आवाजें ऐसी हैं जिनमें कशिश की ताकत नहीं है, वो खींचती नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए, अपने साधारण तरीके के सुनने की ताकत के लिए, सुनने की आदत के लिए वो काम आ जाती हैं। वो कैसी आवाजें हैं? जैसे कोई रेलगाड़ी पुल पर जा रही, जैसे कोई बादल आसमान में गूंज रहा है जब बारिश होने वाली है, तूफान आने वाला है, जैसे कोई इंजन चलता चलता बंद हो जाए बड़े कमरे में तो उसकी शां शां की आवाज रह जाती है, जैसे कोई चिड़ियां छोटी छोटी दूर से बोल रही हैं, वो चूं चूं थोड़ी सी करती आवाज, वो दूर से वो आवाज आती है, जैसे कोई बींदा बोल रहा है। ये छोटी छोटी आवाजें जो हैं ये बहुत पहले शुरू हो जाती हैं, हम ध्यान नहीं देते। आप देखोगे जब आप सिमरन कर रहे हो तो कई किस्म की आवाजें खुद ब खुद सुनाई आनी शुरू हो जाती हैं। जब ये आवाजें आए आप इनको सुनो। इन आवाजों को सुनने से मन और आत्मा का जो बंधन है वो टूटता है और आत्मा अलग हो जाती है, क्योंकि आत्मा के पास से सुनने की ताकत है, सुर्त की ताकत है। और जब आप उसको सुनोगे तो सामने प्रकाश आएगा। आप किसी किस्म की आवाज को सुनना शुरू कर दो, आप देखोगे कभी इधर से लाइट आ गई, कभी कोई रंग नजर आ गया, कभी कोई ऐसा नजारा नजर आता है जैसे कोई चीज चलती हुई एक तरफ से आती है दूसरी तरफ से निकल जाती है, जैसे कोई डिजाइन बन के, कोई पैटर्न बन के, कोई अलग अलग रंग में लाइट में सामने से आके गुजर जाते हैं। जब ऐसे कैफियत हो जाए भजन सिमरन में तो इसका मतलब है कि तवज्जो खींच के आंख के पीछे तीसरे तिल पे आ रही है। उस वक्त मन कोशिश करता है कि ऐसे नजारे के पीछे भागे, उसको कभी नहीं होने देना चाहिए। आपको कुछ नजर आए, आप तीसरे तिल पर बैठो, आंख के पीछे बैठो, बाहर नहीं निकलना। एक बार एक मेरे मित्र ने कहा, वो सत्संगी था, उसने कई बरस नाम लिया था, भजन भी करता था, लेकिन कहने लगा मुझे कुछ नजर नहीं आता। कई बरस हो गए नाम लिए, मैं भजन भी करता हूं, मांस मछली नहीं खाता, शराब नहीं पीता, सारे असूल पर चल रहा हूं, लेकिन अंदर कुछ नजर नहीं आता, मन नहीं लगता। तो ये क्या बात है? थोड़ी देर बात करने के बाद पता चला कि जब भी कोई चीज उसको नजर आती है वो बाहर भाग जाता है और बाहर बैठ के वो भजन करता है। उसकी बात से मुझे इतना अचंभा लगा, हैरानी हुई कि उसके बाद मैंने कुछ सत्संगियों के पास जाके पूछा कि आप जब भजन में बैठते हो तो कहां बैठते हो? किसी ने कहा हम अपने कमरे के कोने में बैठते हैं, किसी ने कहा हमने छोटा गद्दा रखा हुआ है उसको रख के बैठते हैं, किसी ने कहा हमारे पांव में दर्द है, कोई आर्थराइटिस है, रूमेटिज्म है, इसलिए हम कुर्सी पे बैठते हैं, किसी ने कहा हमने एक मंदिर छोटा सा बनाया हुआ उसमें बैठते हैं, किसी ने कहा हमने खुद घर में गुरुद्वारा बनाया हुआ है, वहां ग्रंथ साहब का प्रकाश करते हैं, उसके सामने बैठ के भजन करते हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि मैं माथे के मस्तक के अंदर बैठ के सिर में बैठता हूं। सबने ये कहा कि हम बाहर गद्दी में, कुर्सी में, बाहर कमरे में बैठते हैं। तो मुझे इस बात की हैरानी हुई कि अगर हम आंख बंद करके कमरे में बैठ जाएं तो हमारा ध्यान कहां जाएगा? कमरे में ही रहेगा। जब हम आंख बंद करके कहीं हम भजन में बैठे हुए हैं तो हमारा ख्याल क्या होगा? इधर दीवार है, सामने दरवाजा है, ऊपर छत है, नीचे फर्श है, और इस ख्याल में हम चाहे 2 घंटे बैठ के उठ जाएंगे, कमरा भी वही रहेगा, हम भी वही रहेंगे। तो भजन कैसे कामिल होगा? तो भजन कैसे बनेगा? अंदर कैसे तवज्जो जाएगी? पर्दा कैसे खुलेगा? तो लोगों ने कहा कि जी ये तो किसी ने हमें बतलाया नहीं। मैंने कहा आपके पास कोई सत्संग की पोथी है, कोई संत मत पर कोई बानी की पोथी है? तो उन्होंने एक अंग्रेजी की किताब निकाली, स्पिरिचुअल जेम्स। स्पिरिचुअल जेम्स में बड़े महाराज जी की चिट्ठियां हैं जो सत्संगियों ने लिखी थी। तो वो कहने लगे कि ये जो बात आप कह रहे हो कि सिर के अंदर बैठ के भजन करना चाहिए, तीसरे तिल पे बैठ के शुरू करना चाहिए, ये तो हमने सुनी नहीं बात। हमने यही सुनी थी आंख बंद करके भजन करना चाहिए। तो मैंने वो पुस्तक खोली और साधारण तौर पे उसके जब सफे देखे, उसके वर्क देखे, तो एक पेंसिल लेके मैंने जहां भी बड़े महाराज जी का हुक्म था
कि भजन सिमरन शुरू ही नहीं हो सकता जब तक आप अपनी तवज्जो आंख के पीछे तीसरे दिल पर ना रखो। जहां भी उन्होंने ये हुक्म दिया था मैंने टिक मार्क करना शुरू कर दिया। 5 मिनट में 16 जगह ऐसी निकल आई। उन्होंने कहा कि हम बाहर मुखी होकर पहले ही बैठे हुए हैं, विचार हमारे बाहर के आ रहे हैं, थोड़ा टाइम हमें मिलता है, थोड़ा समय मिलता है कि हम अपने अंदर बैठ के देख सके। अंदर कहां? मस्तक के अंदर, सिर के अंदर, तीसरे दिल पे। आंख बंद करके आंख के पीछे बैठो, जोर लगा के नहीं। ये कोई वर्जिश की बात नहीं है कि हमने वर्जिश करके आंख के पीछे जाना है। मुझे याद है बड़े महाराज जी ने जब मुझे नाम दिया, बहुत अरसा हो गया, आप शायद यकीन ना करें, मुझे नाम मिले 50 बरस हो, थोड़ा समय नहीं है। जब उन्होंने समझाया कि भजन स्मरण करने के लिए आपको आंख के पीछे बैठना चाहिए, तो उन्होंने एक मिसाल देकर समझाया। उन्होंने अपनी उंगली ऐसे ऊपर की और कहने लगे, ये देखो, ये उंगली मेरे ऊपर है, ख्याल करो मैं इस उंगली के ऊपर बैठा हूं, तो वजन तो नहीं पड़ रहा, ख्याल ही है ना। ख्याल से आप इस उंगली के ऊपर बैठ सकते हो, या ख्याल से आप कहीं दूसरे कमरे में बैठ सकते हो। इस वक्त आप चाहो तो ख्याल कर सकते हो कि हम अपने घर में बैठे हुए, बैठे तो यहां सत्संग में, लेकिन ख्याल से घर में बैठ सकते हो। जैसे हम ख्याल से इस उंगली पर बैठ सकते हैं, जैसे हम ख्याल से किसी और शहर में बैठ सकते हैं, जैसे हम ख्याल से अपने घर में बैठ सकते हैं, उसी तरह ख्याल से अपने सिर के अंदर, आंख के पीछे पहले बैठो, फिर भजन सिमरन शुरू करो। ये छोटा नुक्ता हम भूल गए। हमने टेक बना के वैसे ही शुरू कर दिया जैसे हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाके मत्था टेक के आ जाते थे। हमने कहा शायद संत मत में भी वही बात है। संत मत तो एक प्रैक्टिकल चीज है, आजमाने वाली चीज है, पर्दा खोलने की चीज है, इसी वक्त जीते जी पर्दा खोलने की चीज है। लेकिन अंदर नहीं जाएंगे तो पर्दा कैसे खुलेगा? इसलिए अगर भजन सिमरन शुरू करना है तो पहले आंख बंद करके अपने आप को महसूस करो कि आप मस्तक के पीछे, आंख के पीछे बैठे हो। ये हमारी आंखें जो हैं, ये जब खोलते हैं तो बाहर देखती है, अगर बंद कर दें, देखें बाहर ही, तो हमारी तवज्जो बाहर ही रहती है, चाहे आंख बंद हो जाए। इसलिए हमने आंख के पीछे बैठ के अंदर से देखना है, और ऐसे ख्याल से बैठना है जैसे ख्याल से उंगली के ऊपर बैठ सकते हैं। आंख बंद करके ये सोचना है, ये शरीर और मंदिर है, ये शरीर उसका गुरुद्वारा है, कोई बाहर गुरुद्वारा है ही नहीं, वो नकल बनाई गई है। बाहर जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बनाए गए हैं, इस गुरुद्वारे, इस मंदिर, इस मस्जिद की नकल बनाई गई है। असल मंदिर, असल गुरुद्वारा, असल मस्जिद यही शरीर है, और इसी शरीर के अंदर बैठना है। बाहर बैठ के कैसे पूछ सकते हैं? इसलिए जब हम इस शरीर के अंदर बैठते हैं और महसूस करते हैं कि ये शरीर तो एक मकान है, और आंख बंद करके महसूस करें इस मकान के अंदर बैठे हैं। अजीब शक्ल है मकान की, इंसान के शरीर की तरह बनी हुई है तो मकान है, और इस तरह बैठे कि मकान हिले नहीं। आप मकान में बैठे हो, अगर हिल जाए तो कहते हैं भंचाल आ गया। अगर शरीर में बैठ के भजन सिमरन करना है और शरीर हिलता रहे तो भंचाल आ रहा है। शरीर को ऐसे बैठाना है जैसे ये पक्का मकान, और अच्छे गार्डर डाल के, अच्छे लोहे से, सीमेंट से पक्का बनाया गया, और फिर आंख के पीछे ऐसा पक्का फर्श बनाओ कि सुर्ख नीचे ना जा सके। ये भजन शुरू करने से पहले, सिमरन करने से पहले आप अपने शरीर के अंदर बैठो और ख्याल से आंख के पीछे ऐसा पक्का फर्श बनाओ कि उस पर बैठ के आप नीचे ना जा सको, क्योंकि जब भी हम नीचे जाते हैं तब सो जाते हैं। आप देखोगे कि भजन में अगर तवज्जो आंख के नीचे जाए तो हम सो जाते हैं, नींद आती है। आपको पता है हम कितनी बार सो जाते हैं? भजन करते करते सिर नीचे जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी तवज्जो नीचे जाती है। अगर आप ये ख्याल से, अंदाजे से, अपनी इमेजिनेशन से पक्का फर्श बना के उसके ऊपर बैठो और देखो कैसा अजीब मंदिर है। इसके ऊपर देखो कैसा गोल सिर बना हुआ है, इसके दोनों तरफ दीवारें ऐसी हैं, उसके बाहर कान लगे हुए हैं, नीचे शरीर, एक नाक है, मुंह है, सारा शरीर नीचे है, और हम यहां बैठे हुए।
ऐसा ख्याल करके फिर वहां बैठ के सिमरन शुरू करो। देखो तवज्जो इकट्ठी होती है कि कमरे का तो सवाल ही नहीं है, बाहर की दीवारें कहां चली गई, आप तो अंदर की दीवार के अंदर आ गए। इसलिए ये जो हमें प्रैक्टिकल तरीका बतलाया गया है, ये बहुत ही कम लोगों को पता है। एक कामल मुर्शिद सिर्फ बतला सकता है, जो जिंदा सतगुर हमें मिल गए उनसे पता चला। अगर हम किताबें पढ़ते जाते हमें कभी ये बात पता नहीं चलनी थी। हमारी कितनी खुशकिस्मत है ये हम सब की कि एक जिंदा सतगुर मिलने से हमें ये सारी बात पता चल गई कि यही हर मंदिर है, इसी के अंदर जाना है, जो कुछ मिलना है इसी के अंदर मिलना है। और जो हमारा पर्दा है हमारे मन में डाला हुआ है, मन को नहीं सुनना, मन को सिमरन में लगाना है, पर्दा खोल के अंदर जाना है। कितनी बड़ी बात। अगर हम इस तरीके से ढंग से तीसरे तिल पे बैठ के सिमरन करें तो आहिस्ता आहिस्ता तवज्जो वहां इकट्ठी हो जाती है और हम भूल जाते हैं कि हमारे हाथ कहां हैं, हमारे पांव कहां हैं। 15 मिनट में नहीं, आधे घंटे में, आधे घंटे में नहीं, 2 घंटे में, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आप देख लो। जब आप इसको एक साइंसदान की तरह तजुर्बा करने के लिए अपनी तवज्जो इकट्ठी कर रहे हो तो रोज कोई ना कोई उसका रिजल्ट निकलेगा, कोई नतीजा निकलेगा। आप रोज के रोज देखोगे कि ये कोई टेक वाली बात नहीं है, ये कोई ब्लाइंड फेथ, कोई अंधा विश्वास नहीं है, ये जिंदा विश्वास। ये रोज के रोज आप नई चीज देख सकते हैं। और जब नई चीज देखोगे तो फिर जो मन आज लड़ाई कर रहा है, लड़ाई करके आपको बाहर रख रहा है, उसको लज्जत आ जाएगी, वो आपका दोस्त बन के आपके साथ अंदर जाएगा। ये मन की लड़ाई भी टेम्पररी होती है। तब तक लड़ाई करता है जब कोई अंदर लज्जत नहीं है, जब अंदर कोई मजा नहीं आ रहा। जब बैठते हैं तो मुश्किल लगता है, तब मन बाहर भागता है। जब अंदर लज्जत आ जाए, अंदर रस आना शुरू हो जाए, अंदर के नजारे पसंद आने शुरू हो जाए, अंदर की चमकीली रोशनियां और रंग अच्छी लगनी शुरू हो जाए, तो मन खुद ब खुद आपके साथ चलना शुरू कर देगा और तवज्जो हाथ से पांव से निकल के इकट्ठी होके आंख के पीछे इकट्ठी हो जाएगी। वहां आप क्या देखेंगे? एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको यह नहीं पता लगेगा कि आपके हाथ कहाँ हैं, सामने रखे हुए हैं कि घुटनों पर रखे हुए हैं, यहां रखे हुए हैं, कहाँ हैं। कई बार तो खोल के देखना पड़ता है कि हाथ कहाँ गए, हाथ वही है, तवज्जो खींची गई। पांव कहाँ है? जब हाथ और पांव से तवज्जो निकलती है तो थोड़ी देर के बाद ऐसा महसूस होता है कि हम हवा में हैं, बिल्कुल हल्के हो गए, जैसे हमारा शरीर नहीं है, उड़ रहा है। शरीर तो वही है, लेकिन तवज्जो जब यहां से ऊपर को जाती है तो ऐसा महसूस होता है कि हम हवा में हैं। जब आप और तवज्जो यहां लगाएंगे तो अपने शरीर को भूल जाएंगे और एक सूक्ष्म शरीर को लेके आप चल फिर सकते हैं और आप अपने शरीर को भजन में बैठा हुआ देख सकते हैं। ये कोर्स पहले कोर्स की निशानी है। इतनी तवज्जो इकट्ठी करने से आप देखेंगे कि ये शरीर आप अपना आप नहीं था, ये तो एक मकान था, ये कपड़ा था, हमने पहना हुआ था, हम छोड़ के निकल गए, फिर पहन सकते। इतनी तसल्ली होने के बाद फिर हम अपना सफर शुरू कर सकते हैं। जब तक हम यहां बैठे हुए हैं हम फंसे हुए हैं, पिंजरे में फंसे हुए हैं। जब यहां से निकल के अपने आप को आजाद कर लें फिर हम अपना जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसको शुरू कर सकते हैं। संत मत का सफर वहां से शुरू होता है। उस शरीर में भी फिर उसी तरह अभ्यास करके अपनी तवज्जो को इकट्ठी करके उसको भी छोड़ सकते हैं और मन का शरीर रह जाता है, उसको भी छोड़ सकते हैं। जब आत्मा पार ब्रह्म में जाके नंगी हो जाए और आत्मा पर कोई बाहर का गिलाफ ना रहे, तब आत्मा कह सकती है मैं आत्मा हूं, वो मन नहीं था, मन अलग था, सोचने वाली ताकत अलग थी, ये तो सुनने वाली ताकत और देखने वाली ताकत अलग है। सुनने वाली ताकत और देखने वाली ताकत, सुर और नृत्य जो आत्मा में है वो अलग होके फिर वो गुण गा सकती है। और बड़े महाराज जी कहते थे कि कामल मुर्शिद का जो संत मत है, जो मत है, कामल मुर्शिद का जो मत है वो वहां से शुरू होता है। लोग कहते थे जी पार ब्रह्म कब पहुंचेंगे, यहां तो ब्रह्म प्रकृति तक हम नहीं पहुंच सकते। तो लोग कहते थे भाई वहां आ जाओ, हमारा मत तो वहां से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो कर्म है हमें यहां लेके बैठे हुए हैं। हम अपने आप को अमीर समझते हैं, गरीब समझते हैं, यहाँ की करेंसी के मुताबिक समझते हैं। यहां मैं आया तो मैंने कुछ दिरहम ले लिए,
अमेरिका में गया डॉलर ले लिए, हिंदुस्तान में गया रुपए ले लिए। जितने रुपए मेरे पास ज्यादा है उतना मैं अमीर, जितने डॉलर ज्यादा है उतना अमीर हूं, जितने दिरहम ज्यादा है उतना अमीर। क्यों? क्योंकि ये सिक्का जो है ये यहां चलता है। जितना सिक्का यहां मेरे पास होगा उतना मैं अमीर हूं, जितना मैं अमीर हूं उतना सामान खरीद सकता हूं, जितना खरीद सकता हूं उतना इकट्ठा कर सकता हूं, उतना दूसरों को बतला सकता हूं मैं आपसे ज्यादा आगे हूं। लेकिन ये सारा सिक्का यहीं का यहीं इस शरीर के साथ रह जाता है। जब ये शरीर मरता है, हम देखते हैं लोग मर के गुजर के जा रहे हैं, कोई नहीं अपने साथ पैसा लेके गया। कोई अमीर गरीब यहां का अपनी अमीरी गरीबी को ऊपर ले जाके नहीं ले जा सका। सूक्ष्म शरीर में जाके ये डॉलर ये सिक्का काम नहीं आता। वो सिक्का काम आता है, वहां भी अमीर गरीब है। आप देखोगे शरीर को छोड़ के आप ऊपरली मंजिल में चले जाओ, वहां भी अमीर गरीब है, लेकिन ये सिक्का वहां नहीं चलता। कौन सा सिक्का चलता है? सूक्ष्म शरीर में कर्म का सिक्का चलता है। आप नेक कर्म करो आप अमीर हो वहां, बुरे कर्म करो आप गरीब हो। कर्मों का सिक्का वहां तक चलता है। अच्छे कर्म करने से अच्छे कर्म आपके साथ जाते हैं, आप वहां भी अमीर। अगर आप सूक्ष्म शरीर को छोड़ के अपने कारण शरीर में मन के शरीर में चले जाओ तो कर्म भी पीछे रह गए, उनका कोई काम नहीं। आपकी इंटेंशन जो है, किस गरज से आप काम करते हो, वो वहां का सिक्का। लोग अच्छे नेक इरादे से चलते हैं, उनका सिक्का वहां चलता है। जिनके इरादे खराब हैं, चाहे कर्म कोई हो, वो गरीब के गरीब है वहां भी। लेकिन जब आत्मा मन के देश को ब्रह्मांड को छोड़ के सचखंड की तरफ चलती है तो वो सिक्का भी वहीं रह जाता है। ना इरादे काम आते हैं, ना कर्म काम आते हैं, ना यहाँ की माया काम आती है। फिर क्या काम आता है? पार ब्रह्म और उसके ऊपर सिर्फ एक ही सिक्का चलता है, उसका नाम है प्यार और भक्ति। अगर आपके दिल में प्यार और भक्ति है तो आप वहां भी अमीर हो, चाहे आपने वो धन यही इकट्ठा किया हो। इसलिए प्यार और भक्ति का सिक्का सचखंड तक चलता है। अगर आपने सचमुच कोई जायदाद इकट्ठी करनी है इस दुनिया में, संसार में, तो प्यार और भक्ति की जायदाद इकट्ठी करो। जैसे पलटू साहब कह गए, साहेब के दरबार में केवल भक्त प्यार, वहां और कुछ चलता ही नहीं। कोई जात पात नहीं चलती, कोई दुनिया का पैसा नहीं चलता, माया नहीं चलती, कर्म नहीं चलते, कर्म कांड नहीं चलते, नेक इरादे नहीं चलते, प्यार और भक्ति ऊपर तक चलती है। इसीलिए जो सिमरन का कोर्स, जो भजन का कोर्स, जिसका जिक्र मैं इतनी देर से कर रहा हूं, संत महात्मा कहते हैं अगर आपने भजन को कामयाब करना है तो अपने अहंकार से, हौमे से आंख के पीछे बैठ के मत सिमरन करो। इस अहंकार में मत आ जाओ, मैं 2.5 घंटे सिमरन करता हूं, इस हौमे को लेके मत अपने आप को मारो कि मैंने ये कर लिया। ये मैं को तो खत्म करना है। कोई पता है आपको दुनिया में कौन सी ताकत है जो मैं को खत्म करती है? सिर्फ एक ही ताकत है, और प्यार और भक्ति है। जब आपका प्यार किसी के साथ भी हो जाए तो मैं एक पीछे हो जाता है। और कोई ताकत नहीं पैदा हुई इस संसार में जो मैं को मार सके। मैं को मारने वाली ताकत प्यार और भक्ति है। जब आप प्यार और भक्ति से अपना अभ्यास करो तो मैं जो है, हमें है, अहंकार है, वो कम हो जाता है। और हमारे परमात्मा के दरमियान सिर्फ होमे की दीवार है और कोई दीवार नहीं। प्यार और भक्ति उसका इलाज है। इसलिए भजन पहले दिन से ही प्यार और भक्ति के तौर पे करना चाहिए। भजन को अहंकार और हठ से नहीं करना चाहिए। ये हठ योग नहीं है, ये सहज योग है। सुर्त शब्द योग, वो योग जिसमें सुर्त शब्द को सुनती है, जिसमें आत्मा शब्द को पाके ऊपर जा सकती है, ये सहज योग है, ये हठ योग नहीं है। ये कोई दम मारने वाले नहीं है कि मैं ये कर सकता हूं। जब मैं ये कर सकता हूं आया तो तरक्की बंद हो जाती है। जब निम्रता के साथ, प्रेम और भक्ति के साथ हम उस सतगुरु को याद करते हुए, उसकी मूर्त को सामने रख के, उसके ध्यान के साथ भजन सिमरन करते हैं तो प्यार और भक्ति बढ़ती। अब बहुत लोग पूछते हैं कि अगर सारा संत मत प्यार और भक्ति से बना हुआ है तो हमारी प्यार और भक्ति कैसे बढ़ सकती? हम सतगुरु को याद तो करते हैं, मन हमें दूसरी तरफ ले जाता है, तो कोई आसान तरीका है जिससे हमारा भजन सिमरन भी, दुनिया का तरीका तौर भी प्यार और भक्ति वाला बन जाए? तो उसका इलाज बड़ा सादा है।
साधारण इलाज ये है, अगर आप किसी दुनिया के आम आदमी को खुश करना चाहो, उसके साथ प्यार डालना चाहो तो क्या करते? पहले उसकी तारीफ करनी शुरू कर देते। जितनी तारीफ करते हो उतना प्यार आपका बढ़ता है, वो भी खुश होता है, जितना खुश होता है और उसका प्यार भी आपके साथ बढ़ता है। तो पहली बात तो यह है कि अपने सतगुरु की तारीफ करो, उस परमात्मा की तारीफ करो, उसके गुण गाओ। ये लोग भूल जाते हैं कितना जरूरी है कि उसके गुण गाओ। वाणी में आया है, आप तो सुनते होंगे, गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारथ की। अगर उसके गुण नहीं हमने गाए गोविंद के तो सारा जन्म जाया कर दिया। उसके गुण गाने का मतलब यह है कि उसके गुण गाने से अपने दिल में उसकी भक्ति पैदा करनी। अपने सतगुरु के गुण जोर से गाओ, कुछ कर्म की बात नहीं। और फिर जो वो दे उसका शुक्रिया अदा करो, गुण गाओ और शुक्र करो, प्यार और भक्ति खुद ब खुद बन जाती। ये अपनी हम दुनिया का एक असूल बना सकते हैं अपनी जिंदगी का कि उसका शुक्र करें और उसके गुण गाएं और फिर उसको भक्ति को, उस प्यार को अपने भजन सिमरन में लगाएं, ताकि जो असल रास्ता है, असल मार्ग है, उस पर पहुंच सकें और सीधे अपने धर्म धाम सचखंड में जाकर निवास करें। कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है, ये कोई अगले जन्म का वायदा नहीं है। सतगुरु ने ये नहीं कहा कि अगले जन्म में आपको वहां लेके जाएंगे। उन्होंने कहा है ये सच्चा सौदा है, अभी का सौदा है, नकद सौदा है, अभी लो। आप आओ, आपकी टिकट तैयार है, एयरपोर्ट पे आओ, हवाई जहाज में मैं साथ चलूंगा। हम क्या करते हैं, हम एयरपोर्ट पे नहीं जाते। अगर हम एयरपोर्ट पर ही ना जाएं, हवाई जहाज हवाई अड्डे पर ही ना पहुंचे तो सफर कैसे करेंगे? सतगुरु वहां खड़े हैं। इस संत मत के मार्ग में वो एयरपोर्ट हवाई अड्डा कहाँ है? आंख के पीछे, तीसरे दिल पर। सतगुरु कहाँ इंतजार कर रहा है हमारा? आंख के पीछे, तीसरे दिल में। खुद इंतजार कर रहा है और आप देख सकते हैं उसी रूप में इंतजार कर रहा है जिस स्थूल रूप में हमें नाम बख्शा। यह स्थूल रूप में क्यों आया? हमारे लिए आया। हम अंदर जाते नहीं, पर्दा खोलते नहीं। परमात्मा को भी बाहर सतगुरु के रूप में हमें बचाने के लिए आना पड़ता है। उसका रूप देख के पहचान के लिए हमें अंदर जाना चाहिए। वो हमारे साथ सचखंड तक साथ रहता है। और कोई ऐसा मत नजर नहीं मुझे आया जिसमें एक गुरु, एक गाइड, एक टीचर, एक उस्ताद कहे कि अच्छा भाई मैं तुम्हारे साथ पढ़ाई करूंगा, तुम्हारे साथ इम्तिहान दूंगा, तुम्हारे साथ जाऊंगा आखिर तक। सब ये कहते हैं ये रास्ता है, जाओ भाई हमने तुम्हें रास्ता दिखा दी। एक यही संत मत है और पूर्ण सतगुरु के नाम दिया हुआ एक मत है जिसमें गुरु कहता है मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें आखिर तक साथ लेके जाऊंगा और तुम्हारा साथ मेरा पक्का हमेशा के लिए हो गया।